हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत मासामिची यागा से होती है। यागा ने जब पांडा को बनाया था तो हायर अप्स ने उसे अरेस्ट करवा लिया था, क्योंकि यागा ने ऐसा कर्स्ड पपेट बना दिया था जिसकी कर्स्ड एनर्जी उसके अंदर से जनरेट होती है। आसान शब्दों में कहें तो पांडा बाकी इंसानों की तरह जिंदा था, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसे तो यागा पांडा के जैसे बहुत सारे पपेट्स की आर्मी खड़ी कर सकता है। हायर अप्स चाहते थे कि यागा अपनी टेक्निक उन्हें भी बता दे, पर यागा साफ मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि हायर अप्स इस टेक्निक का गलत इस्तेमाल ही करेंगे। तो वो उनसे कह देता है कि उसने गलती से पांडा को बना दिया और अब ऐसा फिर से नहीं होगा। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि यागा ने और भी ऑटोमेटिक पपेट्स बनाए हुए थे, पर उसने उन्हें एक जंगल में छुपा रखा था। एक पपेट यागा से आके पूछता है कि उसका मूड खराब क्यों है, तो यागा बोलता है कि अब मैं कई दिनों तक तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मेरे बिना भी तुम लोग ठीक रहोगे। इस जंगल को मास्टर टेंगेन प्रोटेक्ट करते हैं और तुम्हारी मदर भी तुमसे मिलने आती रहेगी। सभी पपेट्स यागा को अलविदा कहते हैं और ये भी कि वो उसे मिस करेंगे। दूसरी तरफ हम पांडा को देखते हैं जिसे हायर अप्स ने पकड़ लिया था, क्योंकि वो जानते हैं कि पांडा के लिए यागा उनके पास जरूर आएगा। लेकिन कासुकाबे पांडा को आजाद कर देता है और बोलता है कि यागा ने मुझ पर एक एहसान किया था और मैं उसका बदला चुका रहा हूँ। असल में कासुकाबे की एक बहन है जिसका बेटा ताकेरू अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात से उसकी बहन को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। तो यागा ने उसके लिए एक पपेट बनाया था जिसमें उसने टाकेरू की इंफॉर्मेशन डाली थी, जिससे ये पपेट बिल्कुल ताकेरू की तरह बात कर रहा था। उसे देख कासुकाबे की बहन सदमे से बाहर आ गई थी और उसने उस पपेट को गले लगा लिया था। यागा बोलता है कि वो लोग इस पपेट को अपने साथ नहीं ले जा सकते, वरना हायर अप्स को पता चल जाएगा। कासुकाबे की बहन इससे मिलने इसी जंगल में आ सकती है। कासुकाबे इसके लिए यागा को शुक्रिया बोलता है। खैर, कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यागा के सामने एक मास्क पहना सॉर्सरर आता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो यागा बोलता है कि अपने बेटे पांडा से मिलने। वो सॉर्सरर कहता है कि हायर अप्स ने तुम्हें मौत की सजा सुनाई है, अगर तुम बचना चाहते हो तो बता दो कि ऑटोमेटिक पपेट्स कैसे बनाते हैं। यागा बोलता है कि गोजो नहीं है तो तुम लोगों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, और वो लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी उसे गिटार की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि गाकुगांजी भी उसे यहाँ मारने आया था। इनमें लड़ाई होती है और ये यागा को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। गाकुगांजी फिर उस दूसरे सॉर्सरर को यहाँ से जाने को बोलता है। इसके बाद यागा ऑटोमेटिक पपेट बनाने की मेथड बताने लगता है कि उन्हें सोल इन्फॉर्मेशन की कॉपी करके कर्स्ड पपेट के कोर में डालना होता है। उन्हें 3 सोल्स को एक कोर में डालना होगा जो एक दूसरे को ऑब्जर्व करती रहेंगी, और करीब 3 महीने बाद एक ऑटोमेटिक पपेट बन जाएगा। गाकुगांजी पूछता है कि तुम ये सब अब क्यों बता रहे हो, पहले बताते तो तुम बच सकते थे। यागा बोलता है कि ये एक कर्स है जो मैं अब तुम्हें दे रहा हूँ। तभी पांडा यहाँ भागते हुए आता है और देखता है कि उसने आने में देर कर दी क्योंकि उसका फादर यागा अब इस दुनिया में नहीं है। वो भागकर यागा के पास जाता है। गाकुगांजी पूछता है कि तुम मुझसे लड़ोगे नहीं, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा। पांडा कहता है कि मैं बाकी इंसानों जैसा नहीं हूँ, तुम्हारी यागा से कोई दुश्मनी नहीं थी, तुम बस ऊपर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। लेकिन ये बात जरूर याद रखना कि एक पांडा भी रो सकता है। पांडा यागा की मौत पे रोने लगता है। दूसरी तरफ हम यूजी और मेगुमी को देखते हैं जिन्हें टेंगेन ने बताया कि हकारी ने एक बिल्डिंग के अंदर अपना फाइट क्लब खोल रखा है जहां आम लोग सट्टा लगाने आते हैं और सॉर्सरर आपस में फाइट करते हैं। बिल्डिंग में घुसने से पहले मेगुमी और यूजी अपने कपड़े बदल लेते हैं क्योंकि अगर हकारी को पता चला कि वो लोग जुजुत्सु हाई के स्टूडेंट हैं तो वो भाग जाएगा। हकारी ने हायर अप्स से लड़ाई कर ली थी और उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था। यूजी पूछता है कि वो हमारी मदद करेगा भी। मेगुमी बोलता है कि वैसे तो वो बहुत बड़ा कमीना है, लेकिन यूता ने भी बोला है कि वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हमें किसी भी कीमत में उसे कलिंग गेम्स में लेकर चलना है। एंट्रेंस पर इन्हें बॉडीगार्ड्स मिलते हैं जो बोलते हैं कि ये बच्चों के घूमने की जगह नहीं है, यहाँ से चले जाओ। मेगुमी बोलता है कि वो फाइट क्लब के लिए आए हैं, तो गार्ड उसे मुक्का मार के डराने की कोशिश करता है, लेकिन मेगुमी अपनी जगह से हिलता भी नहीं। गार्ड बोलता है कि फाइट क्लब का पहला रूल है कि फाइट क्लब के बारे में किसी को नहीं बताते। मेगुमी बोलता है कि मुझे जिस फाइटर ने बताया था मैं उसे मार चुका हूँ और अब मैं खुद उस फाइटर की जगह लड़ने आया हूँ। तभी उस गार्ड को अपने बॉस का कॉल आता है और वो बोलता है कि बॉस मान गए हैं, लेकिन फाइट
में हिस्सा मेगुमी नहीं बल्कि यूजी लेगा। मेगुमी समझ जाता है कि इनका बॉस हकारी है और उसने सीसीटीवी में इन्हें देख लिया होगा। अब यूजी का काम है अंदर सबको इम्प्रेस करके किसी तरह हकारी से मिलना। वहीं मेगुमी बाहर से अंदर घुसने की कोशिश करेगा। अगर वो पकड़े गए तो उन्हें सारे गार्ड्स को पीट कर हकारी तक जाना होगा, लेकिन उन्हें हकारी की मदद चाहिए तो उन्हें हकारी को गुस्सा दिलाने का कोई काम नहीं करना है। अब शाम को यूजी अंदर जाता है। गार्ड उसे बताता है कि फाइट के 2 रूल्स हैं। पहला कि फाइट करने वाले फाइट छोड़ के भाग नहीं सकते और दूसरा कि उन्हें कर्स्ड टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आम लोग कर्स टेक्निक को देख नहीं सकते तो उनके लिए मैच बोरिंग हो जाता है। यूजी पूछता है कि उनका बॉस कैसा है तो गार्ड बोलता है कि तुम खुद उनसे मिलके देख लेना। यहाँ 2 तरह के मैच होते हैं, पहले तो असली और दूसरे स्क्रिप्टेड, जिनकी स्क्रिप्ट बॉस खुद बनाते हैं। और यूजी ने आज अच्छा खेल दिखाया तो बॉस उसे मिलने जरूर बुलाएंगे। यूजी फाइटिंग एरिया में जाता है जहाँ कई सारे लोग थे और ये देख यूजी खुश हो जाता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि पांडा है। हकारी को हम सीसीटीवी वाले कमरे में देखते हैं जो किरारा के साथ बैठा हुआ था। किरारा भी जुजुत्सु की 3rd ईयर स्टूडेंट रह चुकी है। हकारी बोलता है कि आजकल के मैच बहुत ठंडे और बोरिंग हो गए हैं क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पांडा को हरा सकते हैं, लेकिन यूजी और पांडा बहुत अच्छे से लड़ रहे थे और सबका मनोरंजन कर रहे थे। यूजी पांडा से पूछता है कि उसे हकारी मिला क्या, तो पांडा कहता है कि नहीं। यूजी पांडा को हल्के से पंचेस मार रहा था और पांडा ऐसे चिल्ला रहा था जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। यूजी अब उसे एक नकली मुक्का मारता है और पांडा दूर जाके गिरता है और बोलता है कि अरे बहुत जोर से मारा रे, मैं तो हार गया। यूजी की फाइट देख हकारी भी इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने ऑफिस में मिलने बुलाता है। गार्ड की शैडो में छुपा मेगुमी भी ये बात सुन लेता है। पांडा और मेगुमी फिर जंगल में मिलते हैं। पांडा बताता है कि हकारी अपने ऑफिस में ही बैठा रहता है, लेकिन पांडा कभी उसके ऑफिस तक पहुंच ही नहीं पाता। ये शायद किरारा की कर्स्ड टेक्निक की वजह से हो रहा होगा। मेगुमी पूछता है कि किरारा तो एक लड़का था ना, तो पांडा कहता है कि हाँ, स्कूल में वो लड़का ही था। खैर, अब सब कुछ यूजी के हाथ में है। पांडा कहता है कि यूजी की पर्सनैलिटी हकारी को जरूर पसंद आएगी, लेकिन यूजी को ढंग से झूठ बोलना नहीं आता, तो वो पकड़ा न जाए इस डर से दोनों डिसाइड करते हैं कि जैसे ही यूजी हकारी के रूम में जाएगा ये बाहर के सभी गार्ड्स को सुला देंगे। बस दिक्कत किरारा की टेक्निक है। इधर यूजी और भी मैच जीत जाता है और फिर हकारी उसे अपने रूम में बुलाता है। हकारी यूजी से पूछता है कि क्या तुम दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करके महीने के 10,000 येन कमाना चाहते हो? यूजी पूछता है कि काम कौन सा करना है, तो हकारी कहता है कि वो जानने के लिए तुम्हें 20,000 येन देकर एक कोर्स खरीदना होगा। यूजी बोलता है कि ये तो स्कैम है। हकारी कहता है कि बिल्कुल सही कहा है, ये एक काफी जाना माना स्कैम है जिसमें एक आदमी खुद अमीर होने का नाटक करता है और बोलता है कि तुम्हें भी अमीर होना है तो मेरा कोर्स खरीद लो। लेकिन काफी मूर्ख लोग हैं जो इसमें फंस जाते हैं और इसका कारण है गर्मी। सबके अंदर गर्मी होती है अमीर बन के अपनी जिंदगी बदलने की। इसके बिना तो लोग प्यार भी नहीं कर सकते और हकारी को गर्मी बहुत पसंद है और गर्मी का मतलब है गैम्बलिंग। दुनिया का हर आदमी जुआ खेलता है और वही लोग इसे बुरा बताते हैं जिन्हें हारने से डर लगता है। हकारी के लिए जुआ ही जिंदगी है और वो अपने फाइट क्लब को पूरे देश में फेमस करना चाहता है ताकि सब लोगों की गर्मी उसके कंट्रोल में हो। कर्स्ड स्पिरिट्स के बारे में अब आम जनता को भी पता चल गया है और जुजुत्सु सॉर्सरर्स की बैंड बजी पड़ी है। यही सबसे अच्छा मौका है अपना बिजनेस बड़ा करने का और वो यूजी को भी इसका हिस्सा बनाना चाहता है। तभी हकारी को किसी का कॉल आने लगता है। हकारी अब यूजी से पूछता है कि कुछ ठंडा पियोगे? तो यूजी बोलता है कि कुछ भी चलेगा, बस दारू नहीं। हकारी बोलता है कि तुम्हें पता है सातोरु गोजो भी दारू नहीं पीता। अब यूजी कहता है कि ये सातोरु गोजो कौन है, कभी उसके बारे में सुना नहीं। और यहाँ उसका झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई सॉर्सरर नहीं है जो गोजो को ना जानता हो। हकारी यूजी से बोलता है कि तुम जुजुत्सु हाई से आए हो ना, और ऐसा कहकर वो उस पे हमला कर देता है और बोलता है कि उसे किरारा का कॉल आ रहा है, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। यूजी उसे बोलता है कि पहले मेरी बात सुन लो, लेकिन हकारी कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मैं ठंडा हो गया हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या ये लोग हकारी को मना पाएंगे? जानेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।